शुभमन गिल के साथ जो शब्द एक जाता है उसको बोलते हैं दिल। शुभमन गिल एंड दिल, दिल दिल शुभमन गिल। लेकिन यार दोस्तों सोचिए ज़रा कि इंडिया के इस कप्तान ने अपना नाम कहाँ पे शुमार कराया है। नाम शुमार कराया है डॉन ब्रैडमैन के साथ। जी डॉन ब्रैडमैन, एक तरफ डॉन ब्रैडमैन, एक तरफ शुभमन गिल। चलिए मानता हूं मैं कि ये रुतबा वहां तक नहीं पहुंचा है। डॉन ब्रैडमैन तक पहुंचने में शुभमन गिल को बहुत कुछ लगेगा, लेकिन शुभमन गिल सही राह पे हैं। ये आंकड़े देखिए ना आप कि अपनी डेब्यू सीरीज में एक कप्तान के तौर पे शुभमन गिल ने ही इज नेक्स्ट टू डॉन ब्रैडमैन। या तो डॉन ब्रैडमैन ने उनसे ज्यादा रन बनाए थे, क्या उसके बाद शुभमन गिल ने सबको पीछे छोड़ दिया भाई। दूसरे नंबर पे शुभमन गिल, उनसे आगे डॉन ब्रैडमैन। डॉन तो डॉन थे। और जिस बंदे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं शुभमन गिल, उनकी तो मिमिक्री होती थी कि पर्सनालिटी चॉकलेटी है, आवाज़ पतली है, और देखो ना यार लड़का तो भोला भाला लगता है, प्यारा सा बच्चा है। इस प्यारे से बच्चे ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में लड़ा दिया जी, लड़ा दिया। और सबसे अच्छी बात किसी के बारे में क्या होती है दोस्तों पता है? वो होती ये है कि अगर आप गलतियां करो तो उससे सीखो। और कई बातें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है दोस्तों। शुभमन गिल ने कहा कि मैं जब उनके सेंचुरीज के बारे में पूछा गया कि आपने इतने रन बनाए हैं, सेंचुरीज बनाई हैं, कौन सी सेंचुरीज को सबसे स्पेशल बोलोगे? उन्होंने कहा हर किसी का तो अपना अलग अलग मुकाम था यार भाइयों, मैं किसको एक खास तवज्जो दूं और किसको ना दूं। जब मैंने लीड्स में वो पहली सेंचुरी बनाई तब मैं कप्तानी संभाला ही संभाला था, और मेरे रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं थे सेना कंट्रीज में। मुझे साबित करना था बल्लेबाज के तौर पे, उसका एक स्पेशल जगह है। बर्मिंघम की स्पेशल जगह है भाई, मैंने जो मैनचेस्टर में बनाई उसकी स्पेशल जगह है। तो उन्होंने बोला बताया, और साफ थे वो कि भाई मैं पहले मैच में जब गया था और रन मेरे पास थे नहीं, और औसत मतलब एक तरह से 34 का एवरेज था, तो प्रेशर था। उन्होंने माना कि प्रेशर था। कई लोग होते हैं ना रफा दफा कर देते किसी से, मेरे पे तो कोई प्रेशर ही नहीं था, कोई बात नहीं। उस बंदे ने माना कि मुझ पे प्रेशर था, मैं उसको फील कर रहा था, और अच्छी बात है कि मैंने पहले ही डेब्यू मैच के कप्तान के तौर पे डेब्यू करते हुए मैंने पहले ही मैच की पहली पारी में सेंचुरी लगाई। फिर उनकी कप्तानी और गेंदबाजों के बारे में पूछा कि अगर हाइंडसाइट देखोगे तो हाँ, चौथा तेज गेंदबाज होना चाहिए था, लेकिन चौथे तेज गेंदबाज की जगह जिस हमने बंदे को रखा था करुण नायर, उसने भी एक 57 रनों की पारी खेली, और वो बहुत क्रूशियल नॉक था, और उसकी वजह से हम एक सम्मानजनक स्कोर पाए। यहाँ पे मैं शुभमन गिल की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। शायद ना वहाँ पे आपको अपने टॉप ऑर्डर पे थोड़ा एक्स्ट्रा जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, बनिस्बत की करुण नायर से आप बहुत बहुत कुछ की उम्मीद करते, क्योंकि करुण नायर ने इस सीरीज़ में ना तो बहुत कुछ डिलीवर किया था, ना ही बहुत कुछ डिलीवर कर पाए सिर्फ उस एक पारी के जरिए। तो हाइंडसाइट की बात नहीं है, सामने सामने की बात है कि वो इंडिया की गलती थी। और मैं बार बार कहता हूं कि ये मोहम्मद सिराज आपकी टीम में थे, जो दूसरी पारी में 30 ओवर करके गया बंदा, 5 विकेट लेकर गया, जिसने जीत दिला दी। आपने तोड़ दिया उसका एक तरह से बंदे को। उसकी फिटनेस है, ठीक बात है, लेकिन मैंने देखा ना मैच के चौथे दिन वो अपने घुटने पे बार बार हाथ रख रहे थे। जिस्म ना जिस्म ही होता है, कोई मशीन नहीं होता। वहाँ पे उनकी गलती थी, लेकिन वो मान रहे हैं कि हमारी गलती थी। वो मान रहे हैं कि पीछे पीछे मुड़ मुड़ के मैं देखूँ तो बहुत सारी ऐसी जगहें थी, लेकिन हाँ मैंने जो फैसले लिए हैं उसको मैं हेड ऑन लेता हूँ, और जो फैसले लिए हैं उसको हेड ऑन लेता हूँ। इसका मतलब है कि ही वॉज इन टोटल कंट्रोल। अच्छा या बुरा, बुरा या अच्छा, जो भी फैसले थे मैदान पे वो शुभमन गिल के थे। बातें क्या थी उनके बारे में, शुभमन गिल के बारे में दोस्तों? बातें तो यही थी ना कि कप्तान तो बन गए हैं, लेकिन कमान उनके हाथों में नहीं रहेगी, उनके कंधे पे रख के लोग बंदूकें चलाएंगे। उसने भला से मेरी, मैं बनाऊंगा इतने रन, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, हटा के दिखाओ या छेड़ के दिखाओ। यार शुभमन गिल ना जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया है और जो जिस तरह का एग्रेशन दिखाया है, इस मैच के पहले उन्होंने बोला, इस मैच के ठीक पहले उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे किसी बात का गिला नहीं है, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है कि मैं मैदान पे लड़ा, मैं अपनी टीम के लिए लड़ा, लेकिन उस लड़ाई में मैंने हमेशा एक गरिमा रखी है। और मैदान पे बेन स्टोक्स लड़े या क्राउली लड़े
या मैं उनके पास गया, अग्रेशन दिखाया, तो हम चूंकि इसलिए कि दोनों टीमें जीत के लिए जा रही थी, और जीत के लिए जब आप जाते हो तो किसी हद तक जाते हो, किसी भी हद तक जाते हो, आई नो डाउट अबाउट इट। एंड ऑफ द डे हम दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल सम्मान करते हैं। सो अच्छी बात है यार, ठीक है, वो सीखेंगे। घर पे अब सीरीज शुरू होगी जब, तो उनके लिए एक डिफरेंट चैलेंज लेकर आएगी, लेकिन जो चैलेंज उनको पहले सौंपा गया था, रन बनाओ शुभमन, और बिना रन बनाए तो उनका गिरफ्त में आती नहीं ना टीम। अब तो कोई नहीं कह सकता ना ऐसा कि यार हमारा कप्तान ही लचर है, इससे रन बनते नहीं हैं, ज़बरदस्ती का थोपा हुआ कप्तान है। नो भाई, इस कप्तान ने उतने रन बना दिए अपने डेब्यू सीरीज में, जैसा कि मैंने कहा शुरू में, री एम्फेसिस कर रहा हूँ आपके सामने कि अपनी डेब्यू कप्तानी की डेब्यू सीरीज में इनसे ज़्यादा रन सिर्फ और सिर्फ डॉन ब्रैडमैन ने बनाया था। उसके बाद दूसरा नंबर सुनील गावस्कर का था, जिन्होंने तोड़ दिया, जिसे शुभमन गिल ने तोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। हाँ, शुभमन गिल छोड़ सकते थे 774, गावस्कर के 774 को भी नहीं कर पाए। हालांकि गावस्कर साहब आए थे, मैं जिस दिन उनकी बैटिंग होनी थी तब उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड तोड़ दो, मैं तो आपको एक शर्ट दे रहा हूँ, टोपी दे रहा हूँ और सब कुछ। ये होती है ना एक बंदे की दूसरे बंदे के लिए भावना। और शुभमन गिल ने, जो मैंने कहा कि राइम करता है उनके साथ दिल, वाकई दिल जीते हैं। और एक एक खिलाड़ी उनकी टीम के, जैसे सिराज ही आए थे मैच के बाद उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जब एक एक बंदा बोलने लगे आप टीम का आपके बारे में अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपका मैन मैनेजमेंट अच्छा है। और कम्युनिकेशन भी यार, मैंने देखा यार 35 रन जब बचाने थे इंडिया को, और जब पहले ओवर में आप 8 रन खा गए, प्रेशर तो ऑब्वियसली कितना बढ़ा होगा। जब हम यहाँ फील कर रहे थे, मैदान पे कैसा फील करते होंगे शुभमन गिल, प्रेशर था, लेकिन शुभमन गिल ने कम्युनिकेशन लगातार बरकरार रखा। उनकी फील्ड चेंजेस देखो, सिराज से क्या बात हो रही थी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने साझा किया, वो सब कुछ स्पॉट ऑन था। गॉड ब्लेस हिम यार, सच में शुभमन ने दिल ही नहीं मन भी जीता है। दिल और मन में थोड़ा सा फर्क होता है, मतलब दिल में भी जगह बनाई है, जहन में भी जगह बनाई है। और मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट अड्डा आप लोगों के दिल और जहन में भी जगह बनाए। हमें पता है, हमें भी पता है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत कुछ मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है, टीम बनानी है, अकेले काम चलेगा नहीं, लेकिन आप लोग साथ देते रहेंगे, समर्थन देते रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा यार। दुनिया में क्या मुश्किल है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए तो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, कमेंट करते चलिए, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबा के रखिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में बहुत सारी बड़ी खबरें आने वाली हैं। खबरें आने वाली हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा किस तारीख को एक्शन में लौट रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी टिन टिन